इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर ड्रग न्यूरॉन्स पे एक्ट करके आपको एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देती है या फिर आपको एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। अब उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। देखिए, न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस के लिए, जो आपका ब्रेन प्रोड्यूस करता है एक सिग्नल और एक ऑर्गन तक भेजता है, और एक ऑर्गन उसके रिस्पॉन्ड में क्या दे रही है वो सारे हमारे एक आदान प्रदान किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का हो रहा है यहाँ पे। अब वहीं पे हमारी ड्रग्स एक्ट करती है। अभी हमने अभी तक ये पढ़ा कि ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड करके एक्ट करेगी, एंजाइम पे करेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर किस डेप्थ तक बाइंड कर रही है या किस तरीके से एक्शन दे रही है, वो सारी चीजों को पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस आउट करते हैं। सबसे पहले हमें ये न्यूरॉन्स के बारे में तो पता होना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक हाई लेवल तरीके से और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बन रही है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वो सारी चीजें क्लियर आउट करी होगी आपने। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यूरॉन्स के एंड में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं साइनैप्स और एक्सॉन टर्मिनल्स। साइनैप्स और एक्सॉन टर्मिनल्स, तो यहाँ पे हम पहले एक एक्सॉन टर्मिनल कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, और यहाँ पे ये हो गया। अब जो ये एक न्यूरॉन हुआ और इसके बीच में एक गैप है, और वो गैप किसके साथ है, जो नेक्स्ट कोरस्पॉन्डिंग न्यूरॉन है उसके साथ एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक गैप है। इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं synapse. It is the microscopic gap between the presynaptic neuron and the postsynaptic neuron. प्री का मतलब पहले, ये हो गया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये जो साइनेप्स के बाद आया ये हो गया आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो गई। अब हम एक एग्जाम्पल लेके स्टडी करते हैं कि किस तरीके से न्यूरोनल ड्रग एक्शन होता है। आप सब खाना खाते हो, खाने में हमारे पास कई सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है हमारे पास टायरोसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है टायरोसिन। फर्दर जब हमारी बॉडी में आएगा, टायरोसिन कन्वर्ट होता है यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन में, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, जिसे आप सब सेरोटोनिन के नाम से भी जानते हो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपने सुननी है बड़े ध्यान लगा के। सेरोटोनिन एक तरीके का हैप्पी हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में हैप्पीनेस के लिए और आपके मूड्स के लिए डिपेंड करता है। अब डिप्रेशन एक डिसऑर्डर आजकल सबने सुना होगा और सब बोलते हैं हाय मैं डिप्रेशन में हूँ, हाय मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन यही जो सेरोटोनिन का लेवल ब्रेन में कम हो जाना और डोपामिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन की भी ट्रांसमिशन कम हो जाना उसके कारण होता है। अभी यहाँ पे हम डिप्रेशन की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन की। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास जो एक्सॉन टर्मिनल्स है वहां पे कुछ पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। ये पाउचेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरोकेमिकल की स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन इन वेसिकल्स में, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स पे आकर सेव हो जाता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, दीज आर दी साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब जब कोई भी पर्टिकुलर इम्पल्स आएगी, ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी तरीके की इम्पल्स आएगी, वो इस साइनेप्टिक वेसिकल्स को करेगी एक्टिवेट। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे मैं एक्टिवेशन का साइन दे रहा हूं आपको। जैसे ही ये रिसेप्टर साइनेप्टिक वेसिकल्स एक्टिवेट होते हैं, यहाँ से आपके न्यूरॉन्स का न्यूरोकेमिकल्स का रिलीज शुरू हो जाता है, और रिलीज होते 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 वो कहाँ पे आ जाएंगे, आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे। अब ये जो आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स हो सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स हैं, मान लीजिए रिसेप्टर जैसे सेरोटोनिन एक्ट करता है सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स पे, 5HT रिसेप्टर्स बोलते हैं। 5HT रिसेप्टर्स हमारे बेसिकली 5 टाइप से होते हैं, 5HT1, 5HT2, 5HT3, 5HT4 एंड 5HT5, जिनमें से 5HT1, 2 एंड 3 का ही क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, 4 और 5 का बहुत ही कम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अब ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है, जो आपके पास 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के रिसेप्टर्स है वो आपके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हो गया आपके 5HT रिसेप्टर्स, 5HT रिसेप्टर्स। ठीक है, ये सारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं एक्सेप्ट 5HT3 रिसेप्टर्स। रिसेप्टर के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर आउट कर लिया है। अब ये पर्टिकुलर जो न्यूरोकेमिकल्स है ये इन रिसेप्टर्स पर आकर एक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे और एक पॉजिटिव एक्शन देंगे। क्या देंगे? एक पॉजिटिव एक्शन देंगे। जैसे कि सेरोटोनिन का काम क्या है कि आपके मूड को स्टेबलाइज करना, आपको खुश रखना, तो ये हैप्पी हार्मोन हुआ तो ये हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। और भी सारे जो भी इसके पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल और इसके बायोलॉजिकल एक्शंस है वो सारी चीजें प्रोड्यूस करेगा। अब किसी कारणवश यहाँ पे मान लीजिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ना, यहाँ पे सिर्फ आपके न्यूरॉन्स नहीं होते, यहाँ पे कई सारी आपकी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती है। ये एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो न्यूरोकेमिकल इस क्लेफ्ट में आया है, जो न्यूरोकेमिकल यहाँ इस क्लेफ्ट में आया है उसका रीअपटेक करवाना और उसे मेटाबोलाइज करवाना। क्यों मेटाबोलाइज करवाना? क्योंकि अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होगा तो कंटेंट आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोकेमिकल का बढ़ जाएगा। अगर वहां पे कंटेंट बढ़ेगा तो रिसेप्टर की हाइपर एक्टिविटी होगी, जो कि किसी ना किसी तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी आपकी होम्योस्टैटिक कंडीशन में। इसलिए यहाँ पे कई सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल इस केस में यहाँ पे माओ एंजाइम्स प्रेजेंट है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेस। मैं दूसरे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कौन सी एंजाइम्स है यहाँ पे? मोनो अमाइनो ऑक्सीडेस, माओ। माओ ए है क्लिनिकली, यहाँ पे क्या होती है? माओ ए एंजाइम्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के ब्रेकडाउन के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पर जो आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, सॉरी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, यहाँ पे रीअपटेकर्स होते हैं। क्या होते हैं? रीअपटेकर्स। जब यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो फुलफिल हो गया, जो आपका पर्पस है वो फुलफिल हो गया, तो ये जो न्यूरोकेमिकल्स है ये ज्यादा देर तक यहाँ पे रुक नहीं पाते। तो ये क्या होते हैं? यहीं से ये रीअपटेक हो जाते हैं टू दी साइनेप्टिक वेसिकल, और इस प्रोसेस को हम रीअपटेक बोलते हैं। जो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर्स है, अगर मैं बात करूं, इन्हें हम रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल सेरोटोनिन का ले रहे हैं तो ये सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर होता है। वैसे ही अगर मैं एसिटाइल कोलिन की बात करूं तो वहां पे एसिटाइल कोलिन रीअपटेकर होते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन की अगर बात करें तो वहां पे एनईआरईज होते हैं, एनईआरटीज होते हैं। ये सारे आपके रीअपटेकर्स होते हैं जो कि वापस से न्यूरोकेमिकल को साइनेप्टिक वेसिकल्स में भेज देते हैं। भेजने का पर्पस यही है ताकि यहाँ पे कंटेंट जो है आपका, किसका कंटेंट है? जो न्यूरोकेमिकल का कंटेंट है वो बैलेंस्ड कंडीशन में हो सके। अब ये तो हो गई एक नॉर्मल कंडीशन, लेकिन अभी किसी कारणवश मान लीजिए यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में दिक्कत हो रही है। एक पर्टिकुलर यहाँ पे मान लीजिए न्यूरोकेमिकल बन ही नहीं रहा है। अगर बन रहा है तो वो बहुत जल्दी से जल्दी मेटाबोलाइज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम इस एंजाइम को रोकेंगे। इस पर्टिकुलर एंजाइम को रोक सकते हैं, रेसाजिलिन, सेलेजिलिन, ये ड्रग्स होती है। सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, एसएसआरआईज, जो इस रीअपटेक को रोकेगी। आपके पास और भी हमारे पास पर्पस होते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पे न्यूरोकेमिकल ही कम बन रहा है तो हम कोई भी उसका डेरिवेटिव दे सकते हैं जो कि यहाँ पे आके सिमिलर सेरोटोनिन का एक्शन दे सके। तो मेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक पर्टिकुलर ड्रग के एक्शन को समझने के लिए। फर्दर जब हम एंटी कोलिनर्जिक्स, डोपामिनर्जिक्स, सीएनएस फार्माकोलॉजी, एएनएस फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो ये चीज वहां पे बहुत ही ज्यादा कारगर होगी। ये एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करी है मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में अपनी कोई भी क्वेरीज को पिन डाउन जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।